नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। आज की खास खबरें। 4 लाख के जाली नोट के साथ एसटीएफ के हत्थे चढ़ा तस्कर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीम ने 4 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। इनकी पहचान 25 साल के आरिफ मंसूरी और 23 साल के अब्बू ताला के तौर पर हुई है। एसटीएफ की उपायुक्त आईपीएस अपराजिता राय ने गुरुवार दोपहर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें मैदान तथा अंतर्गत एस्प्लेनेड बस स्टैंड के पास डफरिन रोड से गिरफ्तार किया गया है। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 500 के 800 जाली नोट बरामद किए गए हैं, जिसका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें जाली नोट कहां से मिले और कहां तस्करी करने वाले थे। सांसद रूपा भी राजनीति से लेंगी संन्यास, दिए संकेत। अपने बयानों की वजह से अमूमन पार्टी को मुश्किल में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली भी राजनीति से संन्यास लेने जा रही हैं। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं। गांगुली ने कहा है कि वह राजनीति के लिए फिट नहीं है और पार्टी उन्हें निष्कासित कर सकती है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के बाद पार्टी की पहली वर्चुअल सांगठनिक बैठक में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि पार्टी की बैठकों में उन्हें ना बुलाया जाए। इसके अलावा कई बार वह पार्टी लाइन के विपरीत रुख अपना चुकी हैं। चुनाव से ठीक पहले एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में सांसद ने कहा कि वह एक नगण्य कार्यकर्ता है, पार्टी उन्हें कभी भी निकाल या निलंबित कर सकती है। उन्हें समझ में आ गया है कि वह राजनीति के लिए फिट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह हादसे में मारे गए पार्षद तीस्ता विश्वास के परिवार के साथ हैं। उन्होंने लिखा, मेरे पास अब होर्डिंग लगाने की क्षमता नहीं है। अगर मेरे पास होती तो मैं आप दोनों की तस्वीरें लटका देती और कहती मैं तीस्ता के साथ रहूंगी। फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में सांसद ने लिखा कि वह पार्टी के एक तुच्छ कार्यकर्ता हैं। बहुत सारी यादें आ रही है। 2015 के नगर निकाय चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। तब मुझे काफ़ी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी थी। आज मैं मानती हूँ मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूँ। पार्टी में मुझे कारण बताओ नोटिस दे सकती है, मुझे निलंबित कर सकती है, लेकिन यह मुझे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दुर्गा पूजा को लेकर तृणमूल के जश्न पर दिलीप घोष का कटाक्ष। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के फैसले को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से क्रेडिट लेने की हो रही कोशिश पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ऐसा दिखावा कर रही है जैसे उसी ने बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी और उसी ने स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी थी। न्यू टाउन इको पार्क में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे उसी ने बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत कर दी हो। अगर दुर्गा पूजा से इतनी ही इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो ममता बनर्जी को बतानी चाहिए कि आखिर राज्य में दुर्गा पूजा करने के लिए लोगों को कोर्ट का सहारा क्यों लेना पड़ता है। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा का विसर्जन मुहर्रम के लिए रोक दिया था। वे इसे लेकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर में शामिल करने से हर एक बंगाली गौरवान्वित है। इसकी गरिमा बचाकर रखनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसे लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि भाजपा इसे लेकर दुखी है और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाना चाहिए। उत्तर बंगाल में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। दक्षिण में भी कड़ाके की ठंड। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया है कि उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे गिरकर 4.7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जिसके कारण वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा सिलीगुड़ी और कूच बिहार में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर है, जबकि कालिम्पोंग में यह 9 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। उत्तर बंगाल के अलावा दक्षिण बंगाल में भी तापमान में बड़े पैमाने पर गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान भी महज 25.1 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। 15 डिग्री से नीचे तापमान होने की वजह से दिन हो या रात कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सारा दिन बसों में, ट्रेनों में, मेट्रो में तथा अन्य सार्वजनिक जगहों पर आने जाने वाले लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह लोग आग सेक रहे हैं। इसके अलावा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घना कोहरा पूरे राज्य में छा रहा है, जिसकी वजह से दृश्यता घटकर 20 मीटर से भी कम हो गई है। इसकी वजह से वाहन चालकों को धीमी गति में गाड़ियां चलाने की हिदायत दी गई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।